अस्सलामुअलैकुम जी, तमाम देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शुरू कर रही हूँ मैं आज का व्लॉग सुबह के टाइम से, संडे के टाइम से। तो यहाँ पे मैं जो है वो रात को आटा गूँध कर नहीं सोई थी, तो सुबह उठ के मैंने सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग आटा गूँध लिया, क्योंकि संडे का दिन बच्चों को पूरे वीक की आदत पड़ी हुई होती है जल्दी उठने की। तो बस वो जल्दी ही उठ जाते हैं। तो मैंने भी सोचा कि आज मैं क्या करूँ कि बच्चों को नाश्ता करवा के फिर सो जाऊँगी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो सोने नहीं देते हैं। तो वो कहते हैं ना कि संडे वाला दिन की जितनी खुशी होती है और संडे वाला दिन उतना ही बिजी रहता है, और बहुत सारे काम जो हमारे पेंडिंग होते हैं वो हम संडे पे छोड़ते रहते हैं पूरे वीक के, कि ये संडे को। और क्योंकि संडे था तो बच्चों के लिए स्पेशल नाश्ता बन रहा है, बच्चों का फेवरेट आलू के पराठे। तो मैंने आलू भी बॉयल होने के लिए चढ़ा दिए थे और साथ मैंने मिल्क भी बॉयल होने के लिए रख दिया था। हाँ, तो ये सारे काम मैं करके तो फिर मैंने इसके बाद बच्चों को जगाया था, ताकि बच्चे उठें जल्दी से, तो फिर जो है वो नाश्ता जल्दी से मैं रेडी कर लूँ। तो आलू मेरे बॉयल हो गए थे, इन्हें मैंने थोड़ी देर के लिए ठंडा किया और मैं हाथों से इन्हें मैश कर रही थी। और जल्दी-जल्दी मैं जो है वो मैश करने के चक्कर में मैंने जल्दी-जल्दी मैश करने के चक्कर में अपना हाथ भी जला लिया था। गर्म ही में मैंने सोचा मैश कर लेती हूँ, लेकिन मेरा हाथ जल गया। फिर जो है वो मैंने ठंडा किया इन्हें फ्रीज़र में रख के, तो फिर अब मैंने मैश कर रही हूँ। और फ्रीज़र में रखने से ना ये थोड़ी देर से सख्त हो गए थे। तो मैंने सही मल-मल के जो है वो कर रही हूँ। अब इसके अंदर डाल दिए मैंने पिंक सॉल्ट 2 चम्मच, या फिर जितना मुझे रिक्वायर्ड था, और साथ थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड की, क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ तो बच्चे मिर्चों वाले खाना पसंद नहीं करते, इसलिए बिल्कुल लाइट से बना रही हूँ। थोड़ी-सी मैंने इसके अंदर काली मिर्च, थोड़ी-सी अजवाइन और थोड़ा-सा अब जो है वो खुश्क धनिया हाथों से क्रश करके ही इसके अंदर डाल दिया था, क्योंकि इसका बड़ा एक अच्छा-सा फ्लेवर आता है। अब जो है वो आलू का मसाला रेडी कर लिया, और सब्ज़ धनिया, हरा प्याज़, बिल्कुल कोई चीज़ हरी मैं ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो पराठे के अंदर से चुन-चुन के जो है वो इनमें से निकालते रहते हैं। तो बस यहाँ पे मेरा आलूओं का मिक्सचर रेडी हो गया था, आटा भी मेरा तय लग गया था, तो मैं अब आटे की जो है वो पेड़े बना लूँगी और फिर बच्चों को आलू के पराठे दे दूँगी। बस जी, पराठे यहाँ पे बन गए थे मेरे और बच्चों के लिए। मैं देसी घी में बना रही थी, थोड़ा-सा हेल्दी ऑप्शन भी होता है, और इस तरह से बच्चे खा भी लेते हैं शौक़ से। तो बस बन गए थे मेरे पराठे, और बच्चे जो है वो जाग गए थे यहाँ पे, और वो वेट कर रहे थे बार-बार। मनपसंद नाश्ता हो तो बच्चे फिर जो है वो बार-बार किचन में जो है वो आते हैं और पूछते हैं कि कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो मैं साथ-साथ उनके साथ भी बातें कर रही थी और साथ-साथ अपने पराठे भी सेक रही थी। और यहाँ पे बन गए थे मेरे मज़ेदार से क्रिस्पी से 2 पराठे, और बहुत अच्छे बने थे। बच्चों के लिए लाइट, बच्चे वही चीज़ पसंद करते हैं जो लाइट सी हो, क्योंकि अगर स्पाइसेस डाल दो तो फिर बच्चे खाना पसंद नहीं करते। मेरे बच्चे तो स्पाइसेस बिल्कुल नहीं खा सकते, उसकी वजह से मुझे फीका खाना बनाना पड़ता है। और अब फीका खा-खा के मुझे इतनी आदत हो गई है कि मैं कहीं जाऊँ और थोड़ा-सा भी स्पाइसी खाना खा लूँ, हालाँकि हो वो लाइट, होता वो हिसाब का भी हो, लेकिन हमें ज़्यादा स्पाइसी लगने लग जाता है, क्योंकि हम खा-खा के ना विदाउट स्पाइसेस तो आदत हो गई है। तो बस बच्चों को यहाँ पे मैं दे दूँगी पराठा, और छोटे को कट करके दे दूँगी पिज़्ज़ा शेप में, तो बच्चे जो है वो इजीली खा लेते हैं। इस तरह फिर तोड़-तोड़ के पराठा बच्चे ज़ाया भी कर देते हैं। और साथ चाय भी बन गई थी, और चाय तो मेरे बच्चे जो है वो बहुत शौक़ से पीते हैं पराठे के साथ ख़ासकर, तो चाय बनती ही बनती है उनके लिए। तो बस चाय बना ली थी, बच्चों को नाश्ता दे दिया था। उसके बाद ये बात का टाइम है, फिर मेरे हस्बैंड उठे थे, मैंने उनके लिए भी जो है वो अपने और उनके लिए भी नाश्ता लगा दिया था। और एज़ यूजुअल उनकी चाय मैंने नाम के रखी हुई है, और आप समझ गए होंगे कि वॉशरूम में गए हैं और निकल नहीं रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बैठी भी उनका वेट कर रही थी, और साथ-साथ उन्हें ताने भी कस रही थी कि आप जो है वो खाने के टाइम उठ के बाथ में चले जाते हैं, आप पता नहीं ये आदत कब छोड़ेंगे, कब नहीं छोड़ेंगे, ये वो। और फिर मैंने भी यहाँ पे आलू का पराठा खा लिया था। तो अब जो है वो शाम का टाइम आ गया डायरेक्टली से। तो यहाँ पे मैंने आज जो है वो लोबिया की दाल बनाई थी, अब मैं उसे तड़का कर रही थी। तो मैंने प्रेशर कुकर में ले लिया था ऑयल अब इसके अंदर डाल दूँगी लहसुन, अच्छे से पीस के लहसुन डाल दिया था। इसके बाद इसको लहसुन को फ्राई कर लूँगी इसके अंदर, और मैं जो है वो तड़का इस तरह करती हूँ। ऑयल मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा और यूज़ कर लिया था। और राजमा को या लोबिया को इंडिया में राजमा बोला जाता है, और जो है वो पाकिस्तान में लोबिया भी बोला जाता है, और मोठी की दाल भी बोला जाता है। बस मेरा ऑयल जैसे ही गर्म हुआ, उसके अंदर मैंने
लहसुन डाला था और लहसुन को अच्छे से करती हूँ मैं। रेड करके तो फिर इसके अंदर दाल डाल देते हैं, क्योंकि लहसुन का फिर जो है वो टेस्ट नहीं आता। लहसुन की खुशबू जब तक दाल के अंदर ना आए तो दाल का तड़का जो है वो तड़के का मज़ा नहीं आता। तो अच्छे से मैंने इसको लहसुन को इधर ब्राउन कर लिया था। ब्राउन मतलब कि रेड कर लिया था, अच्छे से इसको भून लिया था। भून के तो फिर इसके अंदर दाल डाल दी थी और दाल को इसके अंदर अच्छे से 5 से 10 मिनट भून के तो फिर उसके अंदर जो दाल का ही पानी होता है वो डाल दिया था। बस ये दाल मेरी यहाँ पे भुनाई पे आ गई है और मैंने लहसुन अच्छे से जो है वो ब्राउन करके, डार्क ब्राउन करके इसके अंदर दाल डाल दी थी। और दाल देखें कितनी मैंने अच्छे से जो है वो इसको कूटा है, तो कितनी बिल्कुल मलाई जैसी लग रही है। और दाल दाल का भी होता है ना कि देसी दाल हो तो वो बहुत ही अच्छी आपकी बन जाती है और टेस्ट में भी थोड़ी अलग होती है। तो ये देसी दाल थी यहाँ पर, तो बिल्कुल मैंने इसको अच्छे से भूना था। मैंने इसको बगैर छोड़े और फिर इसमें अंदर मैंने 5 से 6 सब्ज़ी मिर्चें धो के डाल दी थी। और उसके बाद इसके अंदर पानी डाल दिया था, जो दाल के अंदर ही ना प्रेशर कुक करते वक्त जब इसको बॉयल करते हैं तो इसके अंदर जो पानी और मसाले वगैरह हम डालते हैं तो वो वाला मैंने पानी इसके अंदर डाल दिया था। और बच्चों की ये फेवरेट दाल होती है सब बच्चों की। तो क्योंकि संडे वाला दिन था तो लंच, नाश्ता, डिनर सब कुछ जो है वो बच्चों की फरमाइश का बनना था। क्योंकि आगे पीछे तो बच्चों को मैं जल्दी सुला देती हूँ, खाने में जब भी बनना होता है तो वो बेचारे शौक़ से खा के और मजबूरी से भी खा के सो जाते हैं, चाहे उनको पसंद हो या ना हो, उनको फिर सुबह स्कूल में जो है वो उन्हें जल्दी उठना पड़ता है। तो फिर आज उनका स्पेशल डे था। और फिर जी उसके बाद बच्चों का जो है वो संडे स्पेशल बनाने के लिए आज उन्हें इवनिंग के स्नैक्स में मिला था पिज़्ज़ा। और बच्चे जो है वो फरमाइश करते हैं ना, पूरा वीक की जो भी उनकी फरमाइश होती है तो हम जो है वो उनके मम्मा पापा हम डाल देते हैं कि संडे को ये, संडे के सारे मतलब सब कुछ जो पेंडिंग होता है वो संडे पे छोड़ देते हैं। तो संडे को फिर अगर बच्चों की पे ना अमल करो तो बच्चों ने फिर जान तो नहीं छोड़नी होती। तो आज बच्चों का जो है वो पूरा दिन बच्चों की स्पेशल था, बच्चों के खाने स्पेशल और उनकी मर्ज़ी का जो भी उन्हें खेल कूद जो भी चीज़ उन्हें चाहिए थी मिल गई थी। तो फिर उन्हें शाम के स्नैक्स पे भी आज उनका मनपसंद पिज़्ज़ा मिला था। और पिज़्ज़ा वाहिद ऐसी चीज़ है, ये फ़ास्ट फूड जो जितना भी है वाहिद ऐसी चीज़ है जो आपको बचता नहीं है, वापस खाली ही वापस जाता है, क्योंकि वो बच्चों का फेवरेट होता है, मोस्ट फेवरेट। और आज तो हमने भी बढ़ चढ़ के बदपरहेज़ियाँ की थी और वीक का पूरा जो स्केजुअल और जो हम मेन्यू बनाते हैं कि ये खाएंगे जितने भी डाइट प्लान कर लें, लेकिन जब ये चीज़ें आपके सामने आती हैं तो डाइट प्लान या कुछ भी इस तरह की चीज़ आपके माइंड में बिल्कुल नहीं रहती और आप सडनली से आपके माइंड में खुद ही नेक्स्ट प्लान बन जाता है कि जी बस अब जो है वो आज खा लें तो अब इसके बाद से डाइटिंग शुरू करेंगे और ऊपर से ग्रीन टी भी ले जी। बस धोए टमाटर वगैरह काट के फ्रीज़ किए हैं, कर दूँगी इन्हें। फिर इस तरह से ना ईजी रहते हैं, वरना वो नीचे वाले अगर उसमें छोड़ो तो फिर वो ख़राब हो जाते हैं नीचे वाले खाने में। बना रही थी आज भिंडी, क्योंकि मेरी दाल जो है वो बनी हुई थी, क्योंकि लोबिया की दाल होती है जो वो लोबिया की दाल जो होती है वो थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग होती है, बड़ी मेहनत से बनानी पड़ती है वो। तो फिर वो मैं ज़्यादा बना देती हूँ, ज़्यादा क्वांटिटी में, तो वो मेरी आज चल जाएगी। साथ मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी जो है वो भिंडी बना लेती हूँ। साथ ही बच्चों के लिए बन रहा है शाम के स्नैक्स में कस्टर्ड। मेरे रेगुलर जो व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको पता है कि मेरे बच्चों की मोस्ट फेवरेट स्वीट डिश है कस्टर्ड, वनीला कस्टर्ड ये तो बस वो बना रही हूँ। तो रोज़ बच्चों को अब शाम के स्नैक्स में बंदा क्या दे, चाय भी जो है वो बच्चे शौक़ से बिल्कुल नहीं पीते। बस ये साथ साथ नेक्स्ट डे की 2-3 दिन के क्लिप्स इकट्ठे हैं। तो ये अब नेक्स्ट डे का जो है वो इवनिंग का शाम की रूटीन थी मेरी। तो मैं बच्चों के लिए भिंडी बना रही थी थोड़ी सी और बच्चों के लिए स्नैक्स में कस्टर्ड बनाया था। मीठा बच्चों को वैसे भी बहुत पसंद होता है और ये मैं बीच में से चख रही थी। और ऐसा तो होगा नहीं किसी भी घर में, मोस्टली कम ही जो है वो जो बहुत ज़्यादा रिच फैमिलीज़ होती हैं उनमें शायद ना होता हो, लेकिन मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ऐसा ही होता है कि जो चीज़ बनाओ बीच में से चखो ना तो उसका जायका ही नहीं आता बिल्कुल भी। और साथ मैंने अपने लिए चाय बना ली थी, क्योंकि मैं चाय ना पीऊँ जब तक मेरे सारे
सर में आराम नहीं आता। तो आज सुबह से मैंने चाय नहीं पी थी क्योंकि मेरे गले का और ये फ्लू वगैरह का कुछ आज मुझे सीन लग रहा था, तो फिर मैंने जो है वो सुबह से ग्रीन टी पे फोकस रखा था। लेकिन अब जो है वो मेरी बस हो गई थी, सर में मेरे शदीद दर्द था, तो जब तक चाय ना पीऊँगी तो मेरी आँखें बिल्कुल नहीं खुलेंगी। तो अपने लिए मैंने चाय बना ली थी और बच्चों के लिए मैंने कस्टर्ड बना लिया था। बिल्कुल प्लेन। आज मेरे पास कोई ड्राई फ्रूट, कोई फ्रूट, कोई केक कुछ भी नहीं था, तो बच्चों को मैंने बिल्कुल इस तरह सिंपली बना के टरहा दिया था। और भिंडियाँ आप लोगों के सामने मैंने उस दिन फ्रीज़ करके रखी थी, तो भिंडी प्रिज़र्व करने का तो यही एक मेथड होता है, या फिर एयर टाइट जार में रख लो। तो बस भिंडी साथ बना लूँगी और साथ में जी। तो अब जो है वो बच्चों की सुबह लंच की तैयारी हो रही है, तो बच्चों की भरपूर फरमाइश आई है जी कि बनाना है, सुबह हमने लेके जाना है स्कूल में वाइट सॉस पास्ता। तो मैंने सोचा मैं पास्ता वगैरह अभी बॉयल करके रख दूँ, ताकि सुबह उठ के मुझे फिर इतनी ज़्यादा वो ना हो, भाग दौड़ ना करनी पड़े, और सुबह का टाइम भी बहुत शॉर्ट होता है। तो बस ये वेजिटेबल्स में कट कर रही हूँ पास्ता में डालने के लिए। आलू तो वैसे वाइट सॉस पास्ता में जाते नहीं है, लेकिन मेरे जो है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो फिर मैं उनके लिए जो है वो आलू मस्ट या चीज़ में ऐड कर देती हूँ। इससे ये होता है कि वो शौक़ से खा लेते हैं। इस तरह मैं क्यूब्स में कट करके इन्हें पास्ता के साथ ही जो है वो बॉयल कर लेती हूँ। तो आलू मैंने जी कट कर लिए हैं, वॉश कर लिए हैं, इनको रख दूँगी इधर। और पास्ता के लिए मैंने पानी बॉयल होने के लिए रखा, तो ऑयल और नमक डाल के रख दिया हुआ है। तो अभी जस्ट बॉयल करूँगी रात को। ये इसके अंदर आलू डाल दूँगी, ताकि पहले थोड़े से आलू जो है वो टाइम लेते हैं आलू गल जाएँ। जैसे ये बस एक बॉयल आएगा तो मैं फिर इसके अंदर मैक्रोनी भी ऐड कर दूँगी। अभी चला जाएगा मैक्रोनी इसके अंदर डाल दूँगी। हाँ खेत में लोबिया की दाल लेते। अच्छा बहुत अच्छा। मैक्रोनी जी मेरी बॉयल हो गई है, बस सुबह जो है वो अब आसानी हो जाएगी। और साथ अब मैंने आटा भिगोया। बस जी यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करके अपनी राय का इजहार करेंगे। अल्लाह हाफिज़।